नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। बिडाई गांव के अंदर पहुंचा हूं भाई। ये जो गोरखपुर के लिए रजबाया खोदा जा रहा है, काफी समय से ये काम चल रहा है, लेकिन बड़ी लापरवाही में कहूंगा। बिडाई गांव के अंदर एक बार कहूंगा शोकी इस साइड दिखाइए, बिल्कुल बारनिया का आगे कोई कुआ खोदा जाना लग रहा है, लेकिन इसकी कोई सेफ्टी नहीं है और एक बड़ा हादसा बिडाई गांव में होया है। तो मैं दिखाऊंगा अपने, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ग्रामीण बोल देंगे और इसकी पोल खोल देंगे। एक बार आगे आकर दिखाइए भाई। एक बड़ी जो किसान के जो क्या करें नहीं, जो पशु हैं वो किसान का धन होया करें, लेकिन यो जो किसान का धन एक विभाग की लापरवाही की वजह से आज इसके अंदर जो यो रजबाया खोदा जाना लग रहा है, इसमें पड़ा है। तो पूरी जानकारी लेवांगे। किसान भी मौजूद है और ग्रामीण भी मौजूद है। आप देखने लग रहे हो, बड़ा सुबह सुबह एक दुखदायक हादसा है, किसान पर बड़ी चोट लगी है। भाई साहब राम राम। राम राम जी राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। ये किस तरह हुआ हादसा, किसकी है भैंस? ये मेरे ताऊ के लड़के की भैंस है जी, और ये बहुत खतरनाक हादसा होना था, बच गया जी। वो मैं तो रोटी पाने वाला भी नहीं रहना था। अच्छा। मेरी लेडीज भी उधर ही पड़ जाती। अच्छा, उधर से ये क्या किस तरह आई है भैंस? भैंस वहां से खुल गई। खुलने के बाद में इधर कोई सेफ्टी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है। हाँ। कोई सेफ्टी की वजह से अगर सेफ्टी होती तो भैंस नहीं दिखती यहाँ। ठीक है, लेडीज का भी हादसा हो जाता। यहाँ मेरी घरवाली थी, वहाँ दिक्कत हो जाती। बस कितनी गहराई है इसकी? इसकी कम से कम 24-25 फुट गहराई है, और इसकी कोई जगह से कोई तारबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी, किसी प्रकार की। तो भाई देखो, आप एक बार दिखाइए भाई। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चला है, रजबाया नहर खोदी जावा है, तो चारों तरफ तक पूरी सेफ्टी दी जावा है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीमेंट वाले 3 आधे आधे कट्टे पर कदर रखे हैं जमा। गांव के जो मकान है उनके बारने आगे तक खोद रखे है, खेलते खेलते बालक भी पड़ सके हैं। और भी बड़ा हादसा उसका है। ओडो को चाल भाई नीचे जाएगा दिखाओगे। गांव का जो सरपंच है वो भी मौका पर मौजूद है। और आज भाई साहब चल रहे बात करांगे। मेरी बात सुनो जी। ये देखो जी, ये देखो, यहाँ से कोई बच्चा बाहर निकल आएगा तो कहाँ जाएगा वो? आज कहाँ जाएगा वो? मेरे को ये बताओ, कहाँ जाएगा वो? तो किसकी लापरवाही मान लो आप? ये प्रशासन की लापरवाही है जी, बिल्कुल। तो प्रशासन का कोई अधिकारी या कोई नहीं है जी इधर। कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और मेरे तो बच्चे भी पड़ जाते नहर के अंदर। तो ये कतोड़ जाएगा ये रजबाया? ये गोरखपुर जाएगा जी। अच्छा। हाँ। बस देखो, कम से कम 25 फुट तो आराम से इसकी गहराई होगी। तो उससे होगी तो साथ साथ अंदर होगा। 25-30 फुट है जी, 25-30 फुट है। अच्छा। हाँ। कब तक चल रहे हो काम? काफी टाइम से चल रहा है जी। अच्छा, इस पे कोई सेफ्टी वगैरह नहीं लगाई गई? नहीं लगा रखी जी, कोई सेफ्टी नहीं है किसी प्रकार की। कोई बच्चा भी रुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। ये देखो भाई, इस मैच की है नहीं, बिल्कुल जो टांगे हैं वो बताई गई हैं। उस साइड कुआं से होगी तो एक बार दिखा दे सारी मैच ने। सरपंच साहब भी मौजूद हैं गांव के, उनसे भी बात करांगे एक बार। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी राम। कैसे ये हादसा हुआ है? जी बस मान लो ये खुदाई चल रही है। कब ये मान लो 10-12 दिन हो गए इनको। हाँ। इस साइड में कोई जाड़ जुड़ लगा देते गांव की तरफ। गांव की मान लो पूरी नजदीक है, या पशु है, बालक भी हैं। तो ये सुबह पशु मैं पानी पीने के लिए खोली थी, और पशु मान लो बाज के भाई उर्ली साइड में आगे सेफ्टी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस करके सीधी यहाँ से नीचे अगली दोनों टांग इसकी टूट रही है। लगभग कितना का नुकसान किसान को? तो नुकसान ये मैच कम से कम, ये मैच तो 2.5-3 लाख की मैच सकती है। 2.5-3 लाख की ये, और 2.5-3 लाख की अगर, और यानी कि 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख का तो नुकसान फिर ये तो दिख रहा है। और किसान के तो पशु ही सबसे बड़ा धन होया करे। तो पशुधन जो मान लो किसान का तो सहारा है पशु एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसकी लापरवाही मानो सरपंच साहब? ये लापरवाही तो ठेकेदार जो काम कर रहा है, या महकमे ने जो इसकी सेफ्टी करवानी चाहिए थी, दोनों की है। ठेकेदार भी काम चला रहा है, ठेकेदार ने भी आपकी सेफ्टी करनी चाहिए, और महकमे ने भी सेफ्टी करवानी चाहिए थी इसकी पहले। तो सरपंच साहब आप क्या डिमांड करेंगे? डिमांड तो यही है कि इसका जो नुकसान है इसकी भरपाई करवाई जावे, और इसका इलाज करवाया जावे पशु का। बाई चांस कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग यहाँ से वो तो आपको बताई दे, सेफ्टी नहीं है। उस साइड में भी कोई ब्रेकर ब्रुकर हो, रात को भी कोई रिश्तेदार आ जाए जिसको नहीं पता, सीधा आप रूटीन में जा रहे हो, हर रोज ही जा रहे हो, या महीने 20 दिन में आ रहे हो गाँव में, कोई अचानक आदमी आया उसको थोड़ी पता भाई यहाँ खुदाई हो रही है। जो उस पे पुल पे कोई सेफ्टी हो या चौकीदार हो,
तो गाड़ी भी उतर सके थी इसके अंदर तो। जी, इनके बड़ा हादसा भी हो सकता है इसमें, मानव की स्थिति हो सकती है। हो सकता है जी। तो भाई देखो ग्रामीण मौजूद हैं, भाई साहब मौजूद थे। भाई साहब क्या नाम है आपका? राम निवास है। तो क्या बताओगे भाई साहब? भाई साहब बहुत नुकसान हुआ है। यह सिर्फ ठेकेदार के और प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है। कोई सेफ्टी नहीं है कोई साइड में। जी हाँ, तो आप देख सको भाई, कोई भी सेफ्टी यहाँ नहीं दी गई है। ऊपर देखो आप, अगर नजर मारेंगे लगभग 20 से 25 फुट ये गहरा खोद दिया, लेकिन सेफ्टी कुछ नहीं दी। लापरवाही बहुत बड़ी है, विभाग की है, ठेकेदार की है। और एक किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस बिडाई गांव के अंदर। सरपंच साहब ने पूरी जानकारी दे दी है। जो किसान था अपना, जिसकी भैंस थी, वो अपना मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि अगर इसके साथ में महिला जो पानी पिलाने के लिए लेके आई थी वो भी गिर सके थी, क्योंकि पशु का गल में बेल है, उसकी वजह था। क्यों भाई साहब, क्या मांग है? मांग तो यही है जी, एक तो बार की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। और सुबह ना एक ताऊ का लड़का मेरा, इसकी भैंस थी और भैंस वहां चढ़ गई और मेरी घरवाली थी वहां, भैंस को खींचने लगी ना, तो वो भी साथ आगे पड़ जाती तो मेरा तो हो गया था काम। जी जी हो गया था काम जी। रोटी पाने वाला भी नहीं मिला था। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद है भाई साहब मेरा नाम। मेरी भैंस है ये। अच्छा। हाँ, सुबह पानी पिला के बाहर बांधने के लिए लेके आए थे। हाँ। ये हाथ छुड़ा के, जो भाई की मिसेज थी वो, उन्हें भी रोकने की कोशिश करी इसने। वो हादसा हो जाता, वो भी बच गई। ये ऊपर से भैंस पड़ गई। ये अपनी भैंस है। अच्छा। हाँ। ये लगभग कितना का नुकसान होगा? नुकसान 2-2.5 लाख रुपए नुकसान है भाई साहब। तो क्या मांग है आपकी? मांगे उचित मुआवजा मिलना चाहिए इसका। जो बार को जितनी है बार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का और का भी नुकसान हो सका इसमें। बाकी आपने देख लिया चुकरदा को जितना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई देखो, ये काफी समय से लगभग 2 साल तो इस काम चलता ना हो गया होगा इस रास्ता पे। तो जहां पर भी ये काम चल रहा है ना, इस प्रकार की लापरवाही देखी गई है। कभी ये कोई बैरिकेड नहीं लगाते, कभी इसी नाले से उठाकर गंदा पानी नहर में डाल देते हैं। तो काफी इस जो विभाग की है या ठेकेदार की है, काफी कमियां इस कार्य में देखने को मिली है। और इतना लंबा ये काम चला है, तो किस प्रकार आप इसको देखते हैं? और जो किसान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं विभाग से, ठेकेदार से, चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इनका मुआवजा, जो उचित मुआवजा बनता है, वो दिया जाए। और इस जो पशु है, भैंस है, इसका जो इलाज है वो करवाया जाए। फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।